जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, डीए में 9% की वृद्धि और हुआ कितना 239%, 239%। आखिर ये किसके लिए है? ये बिल्कुल आपको भी समझना है ये किसके लिए। तो बात करते हैं आरोपी 3 की घोषणा पर चुनाव में होगा फायदा, क्योंकि वादा किया था, घोषणा हुई और आपके खाते में भी आएगा। दूसरी बात करूंगा आतंकियों को निपटाने के लिए नई सेना, नया प्लान, नया तरीका कितना है कारगर, एएनआई ने रिपोर्ट की सार्वजनिक। हाँ जी दोस्तों, फौजियों को मिली गाड़ी, फौजी बहुत खुश, बोला प्रधानमंत्री के अलावा किसी के नसीब में नहीं, फौजियों को मिली है। और आखिर इसमें क्या क्या सुविधाएं, जरा एक वीडियो तो बनता है। और ज्वाइंट एक्साइज यानी राजपूत रेजिमेंट और यूएस आर्मी की ज्वाइंट एक्साइज देख के पड़ोसी के पेट में गुड़गुड़। हाँ जी दोस्तों, जबरदस्त एक्साइज है। यदि आप फौजी हो तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा गणपति विसर्जन की। यानी हमको भी तो देखो, हम किसी भी इलाके में रहें, कहीं भी रहें, दूर दराज इलाके में रहें, हम किसी भी वेशभूषा में रहें, लेकिन हमारी आस्था हमेशा आगे रहती है। और उसका एक वीडियो। हाँ जी दोस्तों, अभी आपने देखा कि बिल्कुल हमारे सैनिक किस तरीके से अपने साजबाज के साथ यानी गणपति महाराज का विसर्जन करने जा रहे हैं, और हम इस ट्रेडिशन को भी इसी तरीके से मनाते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं खबर की तरफ। हाँ, मैं बात कर रहा हूं डीए 9% की। हाँ जी दोस्तों, यानी 230% डीए था, वो 239% बढ़कर के हो गया है। बड़े हैरानी की बात है, सोचने की बात है। मुझे हैरानी हुई जब मैंने ये न्यूज पढ़ा। मान लो ये आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है, तो डीए बनता है 47,800 और टोटल सैलरी जिसकी 67,800 बनती, मतलब मात्र आपकी तनख्वाह 20,000 है। तो ये है कहाँ का? ये है रांची झारखंड का, उनकी कैबिनेट में बैठक में। और उनके जो हेमंत सोरेन हैं, जो जेल से निकलने के बाद पहली कैबिनेट बैठक थी, उसमें उन्होंने घोषणा की। जब घोषणा की चीजें हमारे पास आई तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने इसको पीछे से टटोला, आखिर ये डीए 239% देश में कहीं भी नहीं है। इस तरह क्या है? यानी आप समझ सकते हो 2006 के बाद, यानी 2024 चल रहा है, 18 साल तक उन्होंने ना ही पे कमीशन को एस्टेब्लिश कर पाया है, ना ही वो डीए मर्ज करना चाहते, लेकिन लगातार डीए बढ़ा रहे हैं। अब बात आई कि 9% का आंकड़ा किस मूल आंकड़ों से लिया है। यदि एआईसीपीएन के आंकड़े भी इस हिसाब से नहीं बन रहे, क्योंकि वो भी इसी भारत में रह रहे हैं, तो उन्होंने 9% बढ़ाया और हमारा 3% कैसे बढ़ा। ये तमाम चीजों को जब हमने पढ़ा, उल्लेख किया, तो उन्होंने जब मैंने पाया कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को 239 तो नहीं, हमारा 50 था, 53 बढ़ा, उन्होंने 9% बढ़ाया, तो उनके जो आंकड़े थे वो लमसम आंकड़े थे। वो सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को, वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को खुश कर रहे थे, क्योंकि आगे चुनाव है। यानी चुनाव के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी नियम कानून से परे जाके आप इसको दे सकते हैं और आपसे कुछ ले सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इनके हाथों में है, क्योंकि गवर्नमेंट इनके बाप की है। पैसा हो किसी तरीके से उड़ाना हो। तो दोस्तों ये एक चीज है कि ये 3% तो ये 9% कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपने देख लिया कि यहाँ राजनीति जब अपनी करनी हो तो सामने आंकड़े, तथ्य, एआईसीपीएन सब भुला दिए जाते हैं, और इस तरीके को होता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करूंगा वन रैंक वन पेंशन 3 की घोषणा की, जो पहली बार ना ही नेशनल मीडिया पे ये बात आई, ना ही प्रिंट मीडिया पे खबर छप के आई। टेबलें निकल गई, सब कुछ हो गया और हम उनका एनालिसिस भी कर रहे हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डंके की चोट पर हरियाणा पे क्यों कहा, पता है आपको? क्योंकि हरियाणा 4 दिन पहले हरियाणा के जितने भूतपूर्व सैनिक, उन्होंने ये कहा था, यदि आरोपी 3 की घोषणा चुनाव से पहले नहीं होती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो एमएलए के खड़े, उनका बहिष्कार करेंगे। और उन्होंने ये टेबल जारी करने के बाद, और पहली घोषणा भी माननीय प्रधानमंत्री के मुखाग्रबिंदु से हुई, और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मैंने हरियाणा के जितने फौजी हैं, आप जो भी फौजियों की संख्या भी बता रहे हैं, और इतने 1,000 करोड़ रुपए मैंने आपको दिए हैं, और ये सरकार फौजियों के हितों के लिए सबसे आगे जब तक मैं इस चेयर पर हूं।
तो ये वास्तविकता इस प्रकार है इस खबर की कि ये ऐलान हरियाणा की धरती से ही क्यों हुआ दोस्तों, जैसा कि बात चल रही थी। पढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, यानी हाँ आप एक वीडियो देख रहे हैं जिसपे एक फायरिंग रेंज है, स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंज है, और यहाँ पर ऑटोमेटिक वेपन्स हों और इंडियन वेपन्स हों, इनको सिखाया जा रहा है, सिविलियंस हैं। और जो वॉलंटियर्स लोग हैं बीडीसी, उनको ग्राम रक्षक गार्ड नाम दिया गया है एएनआई की रिपोर्ट ने, और सभी रिपोर्ट्स क्लियर कर रही क्योंकि अब हर एक गांव में, यानी गांव की सुरक्षा गांव के लोगों के हाथों में सौंप दी गई है। हाँ, सेना रहेगी, पुलिस रहेगी, और वहां पर आप देख सकते हो पुंछ की फौज है, रोमियो सेक्टर और पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चला है कि हमेशा इनको एक इंटेलिजेंस के रूप में यूज किया जाए, सर्विलेंस की रूप में यूज किया जाए, और ज़रूरत पड़े तो ये रिटाइलेशन कर सके, अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, ताकि आतंकियों को भी भय रहे, इस बात की ट्रेनिंग। और ये आप देख सकते हो, और क्यों कि आप देख सकते हो कि आजकल सेना कितनी चौकन्नी। आप एक लाइव वीडियो जरूर देखिए कि एक आतताई को, एक आतंकी को, यानी ड्रोन से सर्विलेंस करते हुए और किस तरह उस पर फायर डाला जा रहा है। और आप देख सकते हो कि बिल्डिंग से निकलने के बाद उसको कैसी टांग में गोली लगती है, फिर आगे खिसकता है, और फिर चारों साइड से धुआंधार फायरिंग होती है, और बिल्कुल जाकर के वो जहाँ जाते हैं उनका एक लोक है, वहाँ पर शायद वो प्रस्थान कर चुके हैं। 3 के 3 ये परसों की बात है दोस्तों। अब मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, ये गाड़ी है और जिसमें फौजी कितना खुश है। देखिए, ये है हमारी गाड़ी जो सेना को मिली, और ये गाड़ी है बुलेट प्रूफ, जिसकी ज़रूरत थी। इसमें सेंसर लगे हैं जो कि अर्ली वार्निंग सेंसर, एंटी आप देखा है माइनिंग है, 500 मीटर से पहले बता देगी, बुलेट प्रूफ भी है, और अंदर का नज़ारा ही कुछ और है। और इसी को लेकर ये जवान इतना भावुक है जैसे कि इसको खुद को गाड़ी मिल गई है। ये है, होता है प्रेम में, कितना इनोसेंटी भाषा है, आप समझ सकते हो। बोला मेरी सांस फूल रही है, और बोलता है ये सीएम को भी नसीब नहीं है, प्रधानमंत्री के अलावा किसको नसीब नहीं है, हमारे लिए नसीब है, आइए खोलिए, देखिए देखिए देखिए, चिल्ला रहा है, कितना भावुक है। ये है प्रेम। यानी ये देखो बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसके अंदर माइंस चाहे ग्रेनेड कितना भी आप कर लो, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। दूसरा गाड़ी में क्या है, माइंस ग्रेनेड वगैरह लगाने से क्या होता है, गाड़ी उड़ जाता है, ठीक है। ये गाड़ी ऐसा गाड़ी है, इसमें कुछ भी नहीं होगा, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है। सर एक मिनट थोड़ा सा बाहर आओ ना, एक मिनट थोड़ा सा बाहर आओ। हाँ, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, दिखाता हूँ अंदर का क्या तो सिस्टम है, ठीक है। ये देखो महिंद्रा ने बनाया, ये महिंद्रा ने बनाया गाड़ी, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, दिखाता हूँ अंदर का सिस्टम कैसा है। ये देखो एलईडी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ये है एलईडी, सब कुछ लगा हुआ है। ये कम से कम जो है 500 मीटर आगे से जो है कैच कर लेगा जो माइंस बिछा हुआ है, ठीक है। देख लो बहुत हेवी गाड़ी है, ठीक है। अंदर देख लो, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ठीक है। ये पीएम सीएम के पास भी ऐसा गाड़ी नहीं होता है, पीएम के लिए, पीएम इस गाड़ी में बैठ सकता है, सीएम के लिए भी नहीं है, ठीक है। और बड़े बड़े जो है आर्मी का जो अफसर है, सांस फूल रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का काफ़ी कमी है, देख लो, ठीक है, देख लिया, फुल बुलेट प्रूफ गाड़ी है, ठीक है। ये महिंद्रा ने बनाया, ये देखो महिंद्रा का जो है सिंबल, लव यू गाइस, ठीक है। इसमें क्या गियर क्लच नहीं होता है, बिल्कुल होना भी चाहिए, और ऐसी गाड़ियां मिलें, जवानों का कम से कम नुकसान हो, हम इसकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। और बढ़ते हैं लास्ट अंतिम खबर की तरफ। जैसा कि दोस्तों ये 9 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाली एक धरातली एक्सरसाइज, यानी रेगिस्तान की ज़मीन पर वो ये एक्सरसाइज है जो कि झंडे गाड़ रही है। हाँ जी दोस्तों, सुबह से शाम तक एक तरफ है राजपूताना राइफल्स, राजपूताना रेजिमेंट के वो जवाज जो 6 फीट और मूंछ, और इधर यूएस आर्मी के सवेरे से खाना पीना, आप समझ सकते हो, पीटी हो, गेम हो, ट्रेनिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कंपटीशन हो, डिबेट हो, हंसी मजाक हो, सारी चीज़ें रेगिस्तान में, ताकि यानी हमें मिलकर के आतंक विरोधी गतिविधियों पर लगाम कसनी पड़े, तो हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, ज़मीन के स्तर पर जवान से जवान का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। और उन्होंने देखा होगा, इसलिए 602 बटालियन लेवल की ये एक्सरसाइज हो रही, और पड़ोसी को लग रहा है कि नहीं, हमें अमेरिका जैसे अमेरिका का भी बहुत सारी पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, और भारत और अमेरिका काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं, और ये पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ये खटक रही। दोस्तों तो आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ, धन्यवाद।